हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून सब ठीक ठाक है। काइंडली सब्सक्राइब बोथ दी चैनल। आज का हमारा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी पर रहेगा। देखो, एस्ट्रोलॉजी की इंट्रोडक्शंस के बारे में तो मैंने आपको दे ही दिया था कि किस तरह प्रोडक्शंस होती है, किस पे भाई प्लैनेट्स का क्या रोल है, हाउसेस का क्या रोल है, राशियों का क्या रोल है, और भाई ये आज हम डिटेल्स में समझेंगे। और कितने हाउसेज होते हैं, कितने प्लैनेट्स होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से आज आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक तरह से भाई राशियों को लेते हैं। हमारे पास 12 राशियां होती हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं और 12 ही हमारे हाउसेज होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्लैनेट्स आपको बताऊंगा, प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं। तो प्लैनेट्स होता है 9 प्लैनेट्स। सीरियल वाइज अगर हम जाएंगे तो सन, मून, जुपिटर, राहु, मरकरी, वीनस, केतु, सैटर्न, मार्स, टोटल हमारे 9 प्लैनेट्स हो गए हैं। अभी हम 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। 12 राशि हमारी होती है भाई मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या 6 होगी, नेक्स्ट 6 होगी, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये हमारी 12 राशियाँ होगी। तो पहले तो ये आप कंठस्थ याद कर लो। तो इसमें क्या है कि आपको इजी रहेगा कि कौन से हाउस में क्या चीज़ है, किसका क्या इफेक्ट है और किस प्लैनेट्स की क्या दृष्टि है। तो अगर हमारे कंठस्थ याद रहेगा तो चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग होने में हमें ईजीनेस रहेगी। तो 9 प्लैनेट्स और 12 राशियाँ के नाम आपने जाने तो ये आप कंठस्थ है और सीरियल वाइज करो तो ज़्यादा अच्छा है। किसका क्या इफेक्ट होगा, किसका भाई क्या रोल होगा, किसकी दृष्टि किस पर और क्या इफेक्ट करेगी, तो ये हम डिटेल से बताएंगे। और अभी हम आ जाते हैं हाउसेस पे। तो हाउसेस हमारे होते हैं 12 हाउसेस को मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि जैसे आपने कोई कुंडली देखी होगी, अपनी कुंडली देखी होगी, या भाई उसमें अलग अलग खाने बने रहते हैं, तो आई थिंक वो आपकी समझ से बाहर है। तो मैं आपको एक इजी वे बताऊंगा कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप एक पेपर लीजिए, उस पेपर पे एक बड़ा सा स्क्वायर बनाइए। स्क्वायर मतलब वो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो आपने एक स्क्वायर बना लिया। अब आप इसके डायगोनल खींच दीजिए। डायगोनल मतलब जो अपोजिट कॉर्नर है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक स्ट्रेट लाइन, और दूसरी साइड के कॉर्नर से दूसरे अपोजिट कॉर्नर पे स्ट्रेट लाइन। तो एक तरह से 2 डायगोनल का क्रॉसिंग बन जाएगा आपके स्क्वायर में। अभी आप क्या करो कि भाई जो 4 भुजाएं स्क्वायर की थी, उस चारों भुजाओं के सेंटर पॉइंट को मिला दीजिए। जब हमने चारों भुजाओं के सेंटर पॉइंट को मिला दिया तो ये एक और बड़ा स्क्वायर बन गया। तो यानी कि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर। अब ये जो 4 पॉइंट्स हमने मिलाए तो इसमें 4 तो स्क्वायर बन जाएंगे जो अंदर की साइड होंगे, और जो चारों तरफ जो भुजा के आसपास जो रहेंगे उसमें 8 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। फिर से समझिए आपको इस चीज़ को कि हाउसेस को समझने के लिए, ये कुंडली को समझने के लिए कैसे ही हम बनाते हैं, तो उसको जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। एक बड़ा सा पेपर लीजिए, उस पेपर पे एक बड़ा सा स्क्वायर बनाइए। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अब इसके 4 कॉर्नर है, अपोजिट कॉर्नर को आप स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। दोनों अपोजिट कॉर्नर को स्ट्रेट लाइन से आप मिला दिया तो डायगोनल का एक क्रॉस हो गया इसमें। अब आप क्या कीजिए, जो हमारा स्क्वायर था उसकी 4 भुजाओं के सेंटर पॉइंट को, चारों सेंटर पॉइंटों को आपस में मिला दीजिए। तो यानी कि स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर ये और बन गया। यानी कि हमने क्या किया, एक स्क्वायर के अंदर पहले तो हमने 2 डायगोनल खींचे और फिर हमने पहले वाले स्क्वायर के सेंटर पॉइंट मिला दिए, तो उससे एक स्क्वायर बन गया। अब ये जो आकृति बनी, इस आकृति में आप देखोगे अंदर की तरफ तो 4 स्क्वायर बन गए और बाहर की तरफ चारों तरफ इसके 8 ट्रायंगल्स बन गए। अब जब इस पेपर को आप अपने सामने रखोगे तो सबसे ऊपर जो स्क्वायर है उसके लेफ़्ट साइड में भी ट्रायंगल है, राइट साइड में भी ट्रायंगल है। तो सबसे ऊपर सेंटर में जो स्क्वायर है उसको हम लग्न कहते हैं, और वो हाउसेस नंबर 1 है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि सबसे ऊपर जो भाई स्क्वायर है
टोटल अंदर 4 स्क्वायर है छोटे छोटे, सबसे ऊपर जो सेंटर में स्क्वायर है उसको क्या कहेंगे, लग्न कहेंगे, उसका 1 नंबर होता है। तो नॉर्मली लग्न को हम रोमन से डिनोट करते हैं कि भाई 1 2 3 4 लाइक दैट। अब इसको क्या है कि हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एक हमारी जो ट्राइंगल है लेफ़्ट में, एक राइट में। तो लेफ़्ट में जो हमारी ट्राइंगल होगी उस हाउस का नंबर होगा 2। अब इस ट्राइंगल की जो भुजा जहाँ पे मिलती है एक और ट्राइंगल से मिलेगी, वो उसका नंबर होगा 3। और इस तरह आप एंटी क्लॉकवाइज चलते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और टोटल 12 जो आपका है वो हमारे जो सेंटर लगन से जो लेफ़्ट लगन से जो राइट हैंड साइड में जो है वो ट्राइंगल हमारा 12 होगा। फिर से इस नंबर को समझिए, ये तो आप समझ ही गए होगे, स्क्वायर आपने बना लिया, उस स्क्वायर में भाई सेंटर में जो स्क्वायर है उसके दोनों साइड ट्राइंगल है। तो लेफ़्ट वाले ट्राइंगल है कि हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो लग्न का हमारा नंबर 1 और नंबर 1 से हम नंबर 2 पे जो ट्राइंगल हमारा लेफ़्ट में है 2, उस ट्राइंगल से दूसरा ट्राइंगल फिर अटैच है वो 3, उसके बाद स्क्वायर आ जाएगा 4, उसके बाद फिर ट्राइंगल आ जाएगा 5, फिर ट्राइंगल 6, फिर स्क्वायर 7। तो लाइक दैट जो हमारा 1 4 7 10 ये तो नंबर आ जाएंगे अंदर स्क्वायर के, और बाकी जो नंबर आ जाएंगे चारों जो ट्राइंगल होंगे भुजा के साथ साथ उन ट्राइंगल के नंबर आ जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो हम पूरा एंटी क्लॉकवाइज जाते, हमने पूरा सर्कल पूरा कर लिया। तो टोटल हमारे हाउसेज हो गए 12। अब इस 12 राशियों में क्या है कि इनको हम डिनोट करते हैं रोमन काउंटिंग से, जैसे कि भाई 1 2 3 जो रोमन में हम लिखते हैं। और जो हम भाई राशियों को डिनोट करते हैं वो नॉर्मली हम काउंटिंग, हमारी नॉर्मल जो काउंटिंग होती है अरबी काउंटिंग 1 2 3 4 उससे डिनोट करते हैं। तो और जो हमारे ग्रह होते हैं उसको हम जस्ट ग्रह का नाम ही डिनोट कर देते हैं। तो इन हाउसेस में कौन सा ग्रह बैठा है, इन हाउसेस में कौन सी राशि बैठी है। तो सबसे हम पहले ये देखते हैं कि भाई किसी का बर्थडे जब बर्थडे में क्या टाइमिंग था, उस टाइमिंग के हिसाब से कुंडली में उसका लग्न क्या है। लग्न मतलब पहले हाउस में क्या चीज़, कौन सी राशि बैठी है, पहले हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, तो उसके ऊपर उसके लाइफ का प्रेडिक्शन स्टार्ट होता है। तो आज का इसमें आप इतना ही समझिए कि भाई 9 हमने प्लैनेट्स समझ लिए, और 9 प्लैनेट्स के बाद हमने 12 भाई हाउसेज समझ लिए, और 12 ही हमने राशियाँ समझ ली। तो फिर से आप देखिए राशि प्लैनेट हाउसेज के ऊपर ही पूरी प्रेडिक्शन डिपेंड करेगी। तो जो हमने 12 हाउसेज किए, 12 हाउसेज मीन्स जो हाउसेज एक जो स्क्वायर है, जो हाउसेज का खाना है उसमें राशियाँ बैठी है और हमारे प्लैनेट्स बैठे हैं। आप ये समझिए इन राशि और प्लैनेट्स का क्या इफ़ेक्ट होता है उसी के ऊपर प्रेडिक्शंस होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी लग्न मतलब नंबर 1 हाउसेज में कौन सी राशि है और कौन सा प्लैनेट्स है, उससे आपका प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि आपको राशियाँ और भाई प्लैनेट्स और ये जो हाउसेज है अभी आपको याद नहीं है, कंठस्थ नहीं है, ये चीज़ें आपके लिए नई है, तो इतना नहीं समझ पाओगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये चीज़ हमारे लिए नॉर्मल हो जाएगी। और आगे अब हम इसे बताएंगे भाई कौन से हाउसेज में कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि है, क्या उसका इफ़ेक्ट है, और कैसे वो एक तरह से लाइफ के रूट को एक तरह से प्रेडिक्ट करता है। तो वो हम आगे के चैप्टर में आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।